गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, राइट। तो अब दोपहर का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है खाना। यहाँ पे मैं आलू गोल गोल जैसे चिप्स काटे ना, मतलब थोड़े से मोटे किए हैं, उसको फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, थोड़े रेडिश में आ जाएंगे। उसके बाद इसका तेल निकाल के इसमें मसाला डाल देंगे। यहाँ पे मेरे चावल बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने महा चने की दाल बनाई थी, जिसमें 4 टाइप की दाल जो मिक्स करके बनती है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको काली दाल भी बोलते हैं, बोले इसको महा चने की भी दाल बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत लोग इसको मिक्स दाल भी बोलते हैं, मिली जुली दाल भी बोलते हैं। तो आज मैंने यही वाली दाल बनाई है। अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ा घुटाई भी करते हैं, क्या आप लोग करते हैं? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इधर आलू पे आ जाते हैं और अब थोड़े से रेड होने लगे हैं। मैं चाहती तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। हालांकि क्रिस्प वाले आलू जो होते हैं ना, वो दाल चावल के साथ अच्छे लगते हैं, पर मैंने इसलिए नहीं किया। पता नहीं मानी फिर पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी, थोड़े से सॉफ्ट छोड़ दिए इसको। अच्छा, यहाँ पर फ्राई हो गया। जो तेल एक्सेस था वो मैंने निकाल दिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिए मसाले में मैंने डाले हैं लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। नमक मैं पहले ही आलू डालते टाइम डाल दी थी, तो इसलिए अब मुझे डालने की नीड नहीं थी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देने हैं, टॉस कर लेंगे अच्छे से। और बस उसके बाद ये आलू हमारे रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे आलू अभी सॉरी आलू नहीं, क्या चावल अभी पानी खुश्क नहीं हुआ है। और यहाँ पे दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कैसरोल में, और इसमें मैं तड़का दूंगी लहसुन का। तो यहाँ पे 6-7 कली देख रहे हैं आप हैं, और इसको मैं बट्टे से ना थोड़ा सा क्रश कर लूँगी इसको, ठीक है। और अब आ जाते हैं चावल पे। अब पानी खुश्क होने लगा है, ठीक है। थोड़ा सा पानी बचेगा, मैं इसको ढक के धीमी आंच पे रख दूँगी, ठीक। अब इधर आ जाते हैं हम नेक्स्ट तैयारी करने के लिए। जो दाल बन गई है, अब उसको तड़का देने की बारी आ जाती है। ये मैंने रख दिया छोटा सा करछली रख दी है, जो तड़के वाली है। और इसमें मैंने डाल दिया देसी घी, और फिर डाल दिया है हींग, ओके। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी जो मैंने क्रश किया हुआ था ना लहसुन को, उसको डाल दिया। आप अगर चाहें तो साथ में जीरा भी डाल सकते हैं, पर मुझे जीरा नहीं पसंद है, मैंने नहीं डाला, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है आप पे। और चाहे तो तड़के में आप हरी मिर्च या लाल मिर्च भी जो समूची होती है ना, वो भी डाल सकते हैं, ठीक। और अब बस इसको करना क्या है, लाल मिर्च पाउडर लूँगी थोड़ा सा, इधर देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया और डाल दिया। अब जो थोड़ा सा रह जाता है ना, उसमें फिर से मैंने दाल डाल के उसमें फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा कौन कौन करता है? मैं ही करती हूँ कि आप लोग भी करते हैं कि जो लास्ट में बच जाता है फिर उसमें थोड़ा सा डाल के, या कुछ भी अलग चीज़ बन रही है तो डाल के फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका गहना, इसको पहना दिया। इसका गहना क्या है? हरी धनिया। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया डाल दिया है, ठीक है। तो ये हो गई है दाल मेरी रेडी। इधर हो गए हैं मेरे आलू रेडी, अच्छे लग रहे हैं ना, टेम्पटिंग। अच्छा, इधर तो मेरा खाना बन गया। जो बर्तन खाली होते जा रहे थे, मैं उसको भी वॉश करते चल रही हूँ कि मेरा किचन क्लीन होता जाए। जब बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं ना, तो फिर किचन में आने का मन नहीं करता है और खड़े होने का भी मन नहीं करता है। तो मैं सोची थी इसका भी काम निपटाती जाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैं पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि जो मेड आती है मैं उसे झाड़ू पोछा सिर्फ कराती हूँ, बर्तन नहीं कराती। तो वो मैं निकलते जाते हैं वॉश करती जाती हूँ, उसको मैं रखती नहीं हूँ। बहुत कभी जैसे लगा कि नहीं मन करा तो बाद में इकट्ठे धुल लेती हूँ ना, तो कोशिश यही रहती है कि निकलते जाते हैं मैं वॉश करती जाती हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं कुछ सॉन्ग लगा देती हूँ, आप उस सॉन्ग का एंजॉय करिए। और मेरे इधर बर्तन भी धुल रहे हैं, ठीक है ना।
पे अब बर्तन वॉश हो चुके हैं। अब थोड़ा यहाँ पे सलाद काटने की बारी जाती है। अब मेरे हस्बैंड को जाना है काम पे, तो पहले मैं उन्हीं को खाना दे दूँगी। उन्हीं का सलाद मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पे आई हुई है ककड़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए आई होती है, तो ककड़ी सोचते हैं जितने दिन आ रही उतने दिन खा के मज़े ले लिया जाए। तो हर सीज़न की चीज़ें खानी चाहिए। हालांकि ककड़ी मुझे कम पसंद है, पर लगता है कि आखिर भगवान ने बनाया है तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तो क्यों ना सीज़न के अकॉर्डिंग हर चीज़ को खानी चाहिए। तो यहाँ पे उनके लिए कट रही है ककड़ियाँ, और साथ में मैं काट लूँगी प्याज। तो हमारे घर में सलाद में जान होती है, मोस्टली हर घरों में होती है, और गर्मियों में तो मोस्टली प्याज खाने भी चाहिए, अच्छा रहता है। तो बस, हालांकि बहुत जल्दी था ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, प्याज को पहले से ही काट के पानी में डाल देती हूँ, बाद में फिर उसको निकाल देती हूँ, तब खाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उसकी स्मेल रहती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या आप लोग ऐसा करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिंग में किए हैं, इसके सारे अलग अलग वो स्लाइसेस निकाल दूँगी, अलग से क्या बोलते हैं उसको, रिंग कर दूँगी। और बस लास्ट में पड़ेगा नींबू, वो मेरे हस्बैंड खुद आके वो अपना खुद ही निचोड़ के डाल देंगे। और ये जो दाल बनती है ना, इसमें भी नींबू डाल के खाने में मज़ा आता है। तो गर्मी में तो जितना हो सके नींबू का सर्व करिए, प्याज का सर्व करिए, और खीरा ककड़ी सैलेड ज़्यादा लीजिए। तो यहाँ पे अब जो सबसे पहले ये मैं सर्विसिंग कर रही हूँ, ये सर्विंग कर रही हूँ भगवान के लिए। ये भगवान की ही थाली है, ये थाली अलग रहती है और ये कटोरी भी अलग रहती है। तो इस बोल में मैंने डाल दिया है दाल, साइड में रख दिया उधर आलू, इधर रख दिया चावल, और सैलेड में इधर ये मैं रख दूँगी ककड़ी। प्याज नहीं रखूँगी, हालांकि जब सब्जी में प्याज पड़ा है, भगवान को भोग लग रहा है, तो डाल सकते थे लेकिन नहीं डालते हैं। और इधर बन गया पापड़ सेकते टाइम वीडियो ऑन ही नहीं हुआ, तो वो रह गया, ये पापड़ सीख गया। और अब मेरे हस्बैंड आएंगे, और वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तुलसी का पत्ता। बिना तुलसी के पत्ते को सभी को पता है भोग एक्सेप्ट ही नहीं होता है। साथ में रख दिया है जल, तो जाहिर सी बात है भाई, खाना खाएंगे तो प्यास तो लगेगी ही। तो अब हस्बैंड जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, और इधर मैंने दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, थाली और जल का जो लोटा होता है वो एक साथ नहीं पकड़ते हैं। जब मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं, एक काम हो गया फिर दूसरी बात दीजिए, एक साथ लेके भी नहीं जाना होता है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे भोग लग चुका है, अब मैं थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी लेके सब खानों में मिला दूँगी। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं कि भोग लगने के बाद सब में मिला देते हैं, कि भोग जो लग चुका होता है वही भोग किसी को भी दे देते हैं, मतलब मिक्स करते हैं या नहीं करते हैं आप वो पूरे खाने में? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे दूसरा मैंने थाली ले लिया है, और यहाँ पे रख दिए हस्बैंड के लिए सर्व कर रही हूँ। अच्छा, वहाँ पे मैं थाली में गिर गई थी, मैं वीडियो शूट में लगी हुई थी ना, तो मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, और कटोरी से अलग थोड़ा दाल निकल गया था, फिर मैंने उसको दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा मैसी लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। साइड में मैं यहाँ पे साइड में रख दे रही हूँ आलू, ठीक है, पापड़ रख दिया, और साइड में और प्लेट में अलग से ही दे दूँगी। अब वो अपने में ही नींबू उन्होंने स्क्वीज़ कर लिया है, और इधर मैंने वो राइस रख दिए है। तो ये रहा मेरा आज का मील। आप लोग ने आज क्या क्या खाया लंच में, कमेंट करके बताइएगा, कि मुझे भी तो पता चले आप लोगों के घर में आज क्या क्या बना है। नहा लो। यहाँ पे मैंने इनको दे दिया है, जाओ। अरे गाइस, तो अब यहाँ मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ मैं बना रही हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए शरबत। तो बस सिंपल सी रेसिपी है, बहुत फटाफट है, रेसिपी नहीं बहुत फटाफट 5 मिनट्स की है। लेमन, रूह अफ़ज़ा, शुगर पाउडर, शुगर, आइस एंड वाटर एंड चिया सीड्स। बस फटाफट से रेडी हो जाता है ये। मुझे, मेरे फादर, मेरी मदर, दोनों को, हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अब फटाफट से मैं बना दूँगी, और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो रूह अफ़ज़ा, आपको कितना मीठा चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो बस अब मैं डाल दूँगी, और वहाँ मैंने आइस रात को जमा के रखी थी, तो बस क्या
मैं उसको हल्का सा सबके पीसेस करके यहाँ पे डाल रही हूँ पाउडर शुगर। आप लोग पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, वरना ऐसे भी डाल सकते हैं, बट उसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी। अभी मैंने पानी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ रूह अफ़ज़ा, चीनी, नींबू और बर्फ़ को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, फिर मैं पानी डालूँगी इसमें। और बस अब फटाफट मैं रेडी कर रही हूँ उसको, जब तक पापा खाना खा रहे थे। और मुझे तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत रिफ्रेशमेंट होता है बस। और यहाँ मेरे आइज़ के साथ बहुत पचके हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पचके हुए हैं, और मेरी आइज़ बार बार नीचे गिरती जा रही, मैं उसको वॉश करती जा रही थी, वो गिरती जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा पचके हुए मेरे साथ बस। और ये मैंने आइस डाल दिया, दैट्स इट। ओके, तो अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी, जितने मैंने सब लेमन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा अब मैं डाल रही हूँ लेमन, बस। मैं वैसे नहीं मतलब निचोड़ पाती हूँ, तो इसलिए मैं स्क्वीज़र से इसको करती हूँ, और बस दैट्स इट। अच्छा, किस किस को रूह अफ़ज़ा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस तो गाइस अब मैं डाल रही हूँ इस पर वाटर। चिल्ड और ठंडा पानी है, मैं ठंडा पानी ही डाल रही हूँ। आप नॉर्मल भी डाल सकते हो अगर आपको नॉर्मल पसंद है, और अगर आप ठंडा नहीं पीना चाहते हैं तो। बस अब मैं सबको मिक्स कर दूँगी, फिर टेस्ट करूँगी। बस बहुत ज़्यादा अच्छा था, है बहुत अच्छा होता है बस। और ये मैंने अब मिक्स करके अब मैं टेस्ट करूँगी, टेस्ट करूँगी। और अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। मुझे मीठा थोड़ा कम लगा था, तो मैंने और रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ऐसे ही अंदाजे से डाल दिया, नहीं चम्मच से, स्पून से डाला। बस अब मैं सबको फिर से मिक्स कर दूँगी। और गाइस अब मैं डालने जा रही हूँ चिया सीड्स। तो अब मैं फ्रिज, अच्छा चिया सीड्स को भिगा के रख देना चाहिए, तो मैंने भी भिगा के रख दिया था। और अब मैं डाल रही हूँ चिया सीड्स। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी स्किन, हमारे हेयर्स के लिए, तो मैंने चिया सीड्स इस पर डाल दिया। ये मार्केट में इजीली मिल भी जाता है, आप ले सकते हो। बस अब मैंने सब में मिला दिया और दैट्स इट। पानी का आपने सुना ही, उन्होंने रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे रूह अफ़ज़ा चिया सीड्स ड्रिंक बनाया था, और वो पहले से बना के रख देती है, फ्रीज कर देती है, ताकि पापा उसके खाना खा के जब जाने लगेंगे ना, तो फिर पापा पी के जाते हैं उसके। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे कल
गंज की तरफ तो रॉयल कैफ़े से ये दही बड़े लेके आए थे। तो आपको पता ही है गर्मी में मेरे मील में दही रहती है, तो आज दही ना लेके हम लोगों ने फिर दही बड़ा खाया। तो अब मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ इधर दही बड़े। खाना उनका हो गया है और दही बड़े बहुत यम होते हैं यहाँ के, रॉयल कैफ़े के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैं उनके लिए दही बड़े भी लेके आई हूँ। जब तक वो खाना अपना फिनिश कर लेंगे फिर ये खाएंगे। जब जाएंगे तब वो अपना ड्रिंक लेते पीते जाएंगे। तो जी किसको किसको दही बड़े पसंद है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग भी घर पे बनाते होंगे या बाहर के कहाँ के अच्छे हैं दही बड़े, वो भी मुझे बताइएगा। तो हम लोग भी जाके वहाँ के भी दही बड़े टेस्ट करें। हम लोग बहुत ज़्यादा फूडीज़ है ना, इसलिए। अच्छा, तो जी अब मेरे हस्बैंड खाना खा के उसके बाद आधे घंटे के बाद वो काम पे गए थे। तो ये मत सोचिएगा कि तुरंत एक के ऊपर खाते पीते गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ब्रेक हुआ है। जब वो जाने लगे उसके बाद वाणी ने जो बना के रखा था ड्रिंक तब इनको दिया, क्योंकि अपनी बेटी से ही बोलते बेटा बना के रख देना, बस बेटी दुलारी है ना। तो अब ये यहाँ पे पी रहे हैं। कैसा है कैसा है? थैंक यू। थैंक यू। मुझे तो ना अब तो मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके थे। अब बहुत ज़्यादा बोरियत लगने लगी है, दिन बड़े होने लगे हैं। हस्बैंड निकल गए थे 1-1:30 बजे तक अपने काम पे, और इतनी जल्दी तो भूख नहीं लगी थी हम लोगों को। अब क्या किया जाए, काम सारे निपट चुके थे। वाणी ने अभी बात नहीं लिया था, कब से चिल्ला रही थी वाणी जाओ बात ले लो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे गार्डन में तितली आई हुई है, बटरफ्लाई देख रहे हैं ना, इसको देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वाणी बस इसको देख के फिर रुक गई, फिर इसी के पीछे पीछे भाग रही है। वाणी पे भी आगे दिखेगा आपको। और इधर से उधर पेड़ों में बैठ रही थी तो एंजॉय कर रही थी, वो सब देख के भी मज़ा आ रहा था। और जब बोरियत लगती है ना तो ऐसे पेड़ पौधों के पास आ जाते हैं, थोड़ा मन लग जाता है। अच्छा, ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं ना, ये नींबू का पेड़ है। अभी इस पर नींबू नहीं निकले, अभी इस पर फ्लावर्स निकले। तो क्या अब नींबू निकलेगा? 1 साल हो गया इस पेड़ को लगे हुए, लेकिन अभी तक नींबू नहीं आए हैं। अब फ्लावर्स तो आ गए, अब आप ही बताइए क्या अब नींबू निकलने के चांसेस हैं? और बस ये सारे जो कुछ आगे कटिंग आप बोगन मेले के देख रहे होंगे ना, वो सारे मैं जब अभी वृंदावन गई थी ना तो वहाँ से हाईवे से सारे में ड्राइवर ने कटिंग करके दी थी। तो अब देखते हैं वो निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। और ये बाहर का एरिया है, ये पपीते का पेड़ है जो देख रहे हैं ना आप, ये मैंने लगाया नहीं है, बीच बीच कभी फेंका होगा तो निकल के आ गए हैं। और ये मेरा कड़ी लीव्स है। अच्छा, जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, जब मैं बिस्वा में रहती थी तो मतलब मम्मा बहुत ज़्यादा प्लांटिंग की शौकीन है। मम्मी बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाती थी, पर हम लोग को गुस्सा ये आता था जब छत पे सारे लगे रहते थे तो मम्मा बोलती थी कि जाओ छत पे जाओ पानी डाल के। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे तब सारे शौक ही नहीं थे। और जब अब मैंने अपने घर में लगाया हूँ तो मम्मी कहती क्यों अब शौक तेरे को जग गया? अब लगता है बहुत ज़्यादा प्लांटिंग करूँ, पूरा घर मेरा ग्रीनरी रहे, ऐसा फील होता है। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, इसलिए मम्मा को लगता था। तो अब वो मम्मी देख के ना अब यही बोलेंगी क्यों अब रियलाइज़ हुआ तुम्हें? तो सभी के साथ ऐसा होता है, पहले शौक नहीं होते हैं कुछ चीज़ों का, फिर बाद में शौक हो जाते हैं। जो चीज़ हम बचपन में नहीं खाते होते हैं बाद में हम लोग खाने लगते हैं। तो ये मूड थोड़े होते ना स्विंग करने लगते हैं, चेंज हो जाते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। अपने लाइफ चेंज होती रहती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो पहले चीज़ नहीं अच्छी लगती थी और बाद में फिर वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगी हो? भाई मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे मेरे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये इंडक्शन देख रहे हैं ना, मेरा टूट गया है और सिलेंडर वाला आ गया था घर पे। सिलेंडर खाली रखे थे तो वो खाली उठाने आया और भरा हुआ दे के गया है। और ये गोडाउन है घर पे। एक्चुअली ये मेरा बैठक था तो हम लोगों ने इसको फ़िलहाल गोडाउन बना दिया है। जब तक कि कोई दूसरी जगह नहीं मिल रही है तो फ़िलहाल इस कमरे को हम लोगों ने गोडाउन बना दिया है। और भगवान करे जल्दी से हम लोग अपनी जगह मिल जाए गोडाउन के लिए, तो ये बैठक मुझे मिल जाए। मेरे हस्बैंड ने मेरा ये रूम हथिया लिया है। तो बस यही चलता है, थोड़ा कहीं ना कहीं तो कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना ही करना है ना।
तो अब शाम का टाइम हो गया है, मैंने सोचा जाके प्लांट्स में पानी भी दे दूं और टंकी भी भर दूं। टंकी खाली हो चुकी थी और लेकिन फिर हस्बैंड आ गए, उन्होंने बोला चलाओ मैं वो कर देता हूं, तो उन्होंने पानी सारा भर दिया। तब तक मैं सारा व्यूज़ ले रही थी। और ये देखिए मेरे छत से नज़ारा है, वो जो ग्रीन उस तरफ देख रहे हैं ना मेरे हस्बैंड को, उस तरफ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वो एक्चुअली झील है। इस टाइम पूरा कवर्ड हो गया है ग्रीन से, ठीक है। और बस ये देखिए नज़ारा, जब तक आप नज़ारा देखते जाइए। देखिए हम लोग कहाँ फार्म हाउस में रह रहे हैं एक्चुअली। हमारा ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है जहाँ पे सबके मकान बन रहे हैं। थोड़ा इंटीरियर में था लेकिन अब कुछ भी इंटीरियर नहीं बचा है। ये पीछे सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना आप, वो सारा अंसल है। यहाँ से ही मेरे घर से लुलु मॉल भी दिखता है, यहीं से स्टेडियम भी दिखता है, ठीक है। तो अब तो खैर कुछ भी इंटीरियर नहीं बचा है। अब इन सब चीज़ों की भी वैल्यू हो चुकी है। शुरू में जब यहाँ प्लॉट लिया था मेरे हस्बैंड ने, जब यहाँ पे प्लॉट लिया तो मैं कहती थी क्या यार कहाँ पे लिया है ये प्लॉट, आपके क्या होगा, कैसे रहेंगे। और जब मैं रहने भी आई ना, तभी ये अगल बगल जो घर आप ये देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये सब कुछ भी नहीं बना था। सोचिए मैं कैसे हिम्मत करके आई हूँ। खैर भगवान की दया से सब लोग आने लगे, अब नहीं लगता है कुछ भी इंटीरियर, सब कुछ बगल में है। अब तो लगता है ये धीरे धीरे पोश एरिया होने लगेगा। सारा लखनऊ अब यहीं घूमने ही आ रहा है, तो अब थोड़ी मन को तसल्ली लगती है। लेकिन अभी भी पीछे के प्लॉट्स हैं, ये देखिए सारे खाली पड़े हुए हैं। अभी भी वहाँ पे भी ये सरकारी प्लॉट हैं, अब कुछ ना कुछ सरकार करेगी ही यहाँ पे। अच्छा ये दूर से देख रहे हैं ना, पिकॉक बैठा हुआ है। मैं जूम करके कर रही हूँ इसको कि नज़र आने लगे। ये देखिए सामने आता तो मैं ज़्यादा क्लियरिटी दिखा सकती है आपको, लेकिन दूर से था तो इसलिए जूम करके आपको दिखा रही हूँ। जितना कैप्चर हो पा रहा है मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। शाम का टाइम था, ये सनसेट का टाइम है, अच्छा लगता है। एक मॉर्निंग का टाइम होता है जब सनराइज़ होता है, और जब शाम का टाइम होता है सनसेट होता है, तो वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। क्या भगवान ने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। घर के अंदर बैठो भी मन नहीं लगता है, बाहर निकलो तो थोड़ा नेचर को देखते भी अच्छा लगने लगता है। ये छत का काम हो गया, अब नीचे आ गए हैं, तो फिर नीचे भी हस्बैंड ने ही आके सारा पानी दिया है पौधों को। तो बस जैसे हम लोगों को भी नीड है पानी की, ऐसे ही अब 2 टाइम देने ही होते हैं। पहले तो एक टाइम में जाड़ों में हो जाता था, वो भी डेली नहीं देना होता था, लेकिन अब तो गर्मियाँ आ गई, दोनों टाइम देना होता है। ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं ना, जो अभी सूखे सूखे लग रहे हैं, ये सारी मैं कटिंग यही वाली मैं लेके आई थी। अब देखते हैं, आई होप लग जाना चाहिए। सेवा तो हो रही है अच्छे से, लग जाए तो अच्छी बात है। बोगनविलिया अच्छे भी लगते हैं। और वो ये तो फ्लावर ये नींबू का हो गया। और यहाँ पे अभी आप जो कने ये वाला देख रहे हैं ना, पिंक कलर वाला, ये भी मैंने कटिंग में लास्ट ईयर लगाया था। ये मैं शायद हाईवे से तोड़ के लाई थी कटिंग, या मम्मा की तरफ से, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, पर ये लग गया था मेरा। तो अब बाहर आ गए हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला प्लांट, ये बैगन का है। ये पापा ने दिया था पिछले साल, लेकिन हम लोगों ने बहुत बैगन खाए हैं यहाँ पे, अपने बाग के बैगन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। शाम का टाइम हो चुका है। हस्बैंड ने कहा कि कुछ भूख लगी है, कुछ मिल जाए, या तो मैं बाहर से खा के आता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, पनीर रखा हुआ है और काफ़ी टाइम से आप बोल रहे हैं कि पनीर का पकोड़े खाने के लिए, तो चलिए बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, उसमें डाल दिया है हींग, लाल मिर्च और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और धनिया, हरी धनिया चॉप्ड, और हींग, ये सब डाल के एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। और अच्छा, पनीर पकौड़े किसको किसको ज़्यादा पसंद है कमेंट करके बताइएगा। मुझे सो लगते हैं, ज़्यादा खास नहीं लगते हैं, और मैंने खाया भी नहीं, मेरा मन नहीं था खाने का। मुझे कम पसंद इसलिए लगते हैं क्योंकि हेवी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा घोल बन चुका था, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है।
वो मैंने गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख रखा है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो देख रहे हैं तेल गर्म हो गया, फिर गर्म वाला उसमें मैं पकोड़े के बैटर में डाल दूँगी। तो इससे अच्छा रहता है, थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब रूखा रूखे पकोड़े नहीं लगते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो मीठी सोडा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती क्योंकि मीठी सोडा से बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और क्या बोलते हैं कि वो तेल भी ज़्यादा सोखता है। तो ऐसी बात है या नहीं है, मुझे बताइएगा। और यहाँ पे आप मैंने पनीर देखिए, पनीर टिक्के जैसे मैंने काट लिए थे, और उसमें आप कुछ देख रहे होंगे कि मैरिनेट है, इसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ दिया था कि थोड़ा अंदर से पनीर जो है ना वो सॉल्टी लगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर दीजिए, कोई वो नहीं है। ठीक है, और बस उसके बाद मैं इसको फ्राई कर ली हूँ। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये मैंने स्पून से ही कर लिया, अगर आप चाहें तो हाथ से भी निकाल के डाल सकते हैं। ऐसा मत सोचिए मैं बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बन रही हूँ, ऐसा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं हाथ अब डिप करूँ, तो मैंने सारा स्पून से ही काम कर लिया। अगर बहुत, क्योंकि आराम से करना था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। जल्दी होती तो मैं जल्दी से फट 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 बस हाथ चलाती हूँ, हाथ में डिप किया, हाथ से निकाला, हाथ से ही डाल दिया, कोई स्पून का यूज़ नहीं करती हूँ गाइज़। ठीक है, तो जो तरीके से हमें सहूलियत मिलती है मैं उसी तरीके से करती जाती हूँ। तो बस अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और अच्छे से गोल्डन क्रिस्प होने देंगे। अच्छा, आप चाहें तो दो तरीके से फ्राई भी कर सकते हैं। आपने जैसे ये देख रहे हैं ना, हाफ फ्राई हुआ है, इसको निकाल लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप इसको फिर से डीप फ्राई कर सकते हैं। तो और अगर चाहें तो इसी में ही आप करते रहिए, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई सपोज़ करो कोई गेस्ट आ रहा है, आपने हाफ़ फ्राई करके रख दिया है, जब गेस्ट आए फिर आप उसको फुल फ्राई कर दीजिए, तो आधा काम आपको पहले से ही रेडी है, बाद में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, दोनों में ही अच्छे लगते हैं। तो अब ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गए हैं। पहले मैंने फ्राई तो 4 पीसेस ही डाले थे, उसके बाद जितने बचे थे मैंने सब एक साथ में डाल के फ्राई कर दिए। 2 राउंड लग गया मुझे फ्राई करने में। तो लग रहा है ना टेम्पटिंग, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ज़रूर है ना? आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और घर पे भी बनाइए, आप भी एंजॉय करिए। हालांकि मुझे कम अच्छा लगता है, पहले देख रही हूँ, मुझे लग रहा है काश पनीर की जगह पे ना बैगन होता या आलू होता तो मैं शौक़ से खाती है ना। मुझे बैगन, आलू, गोभी इनके पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और कभी कभार मुझे प्याज के भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक ये आप सॉन्ग सुन के एंजॉय करिए। आई होप आपने सॉन्ग सुन के एंजॉय किया होगा और बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे अब पकौड़े बन चुके हैं। अब बस ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। आप पे डिपेंड करता है, चाहते हैं तो डाल सकते हैं चाट मसाला, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अंदर मसाले पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया टोमेटो केचप। तो कुछ खा लो हैप्पी हैप्पी। बहुत दिनों से बोल रहे थे तुम्हें पनीर पकोड़े नहीं खिलाए हैं, बस कंप्लेन पे कंप्लेन करते हैं हमको। और कोई फरमाइश? क्या? पाव भाजी। पाव भाजी की फरमाइश है।
तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ गाइज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। आप लोगों की ही हिम्मत से मैं आगे बढ़ूँगी, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। और आप लोग जो ऐसे ही देख के जाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे भी प्रेस कर दीजिए। क्या जाता है एक सब्सक्राइब पे प्रेस करने से, कुछ भी तो नहीं जाता। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।